नहीं नहीं, देखिए जी, ईमानदारी से बातें करनी चाहिए और मतलब ये नहीं कि ऐसे अपनी कौम को इस चीज़ों पे रखे कि यार ऐसे हर एक बंदा और एक किसी के लिए जवाबदेह है। ऐसे इसमें भी बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है ना में हम हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है। जो फैसला था उन्होंने किया, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। फैक्टर्स तो मेरे ख्याल सेक्शन कमेटी को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। अब मैं कहता हूं कि करना चाहिए, अगर आपको ईमानदारी पे करे, गलतियां हैं तो उसमें से कर सकते हैं, मगर आपको कहीं पे लगे कि यार कप्तान की यहाँ पे चीज़ें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूँ हमेशा, मैं अंदर हमारी मैनेजमेंट से पूछे, हमारी सेक्शन कमेटी से पूछे। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तानी अवाम को आईना तो दिखा दिया है। आईना इस तरीके से दिखाया है, मोहम्मद रिजवान ने मैनेजमेंट का नाम लिया है, मोहम्मद रिजवान ने सिलेक्शन कमेटी का नाम लिया, मोहम्मद रिजवान ने कोचिंग स्टाफ का नाम लिया है। एक बार नहीं लिया, दो बार नहीं लिया, 7 8 10 बार मोहम्मद रिजवान ने नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि मोहम्मद रिजवान का मानना है अगर आप कप्तान पर ब्लेम दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं कैप्टन हूं, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मेरी जो गलती है मैं मानने के लिए भी तैयार हूं जहां पर मेरी गलती है। तो अगर मेरी वहां पर गलती नहीं है फिर आपको क्रिटिसाइज करना बनता है आपको कि आप सिलेक्शन कमेटी पर भी उंगली उठाएं। आप सिलेक्शन कमेटी पर उंगली उठा रहे हो, साथ साथ आप जो फिरौन बने हैं हमारे नए फिरौन की सूरत में अजहर महमूद और आकिब जावेद, आप इन पर भी उंगली उठाएं, मैनेजमेंट पर भी उंगली उठाएं, कोचिंग स्टाफ पर भी उंगली उठाएं। सिर्फ मेरे पर ही ना ब्लेम डालें। आपको भी पता है मोहम्मद रिजवान एक कठपुतली कप्तान है। मोहम्मद रिजवान यहां पर नहीं बोल सकता, उसमें इतनी पावर नहीं है। अगर मोहम्मद रिजवान कोई उंगली करता है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर थोड़ी बहुत वो बोल जाता है, लेकिन अगर फ्रंट पर आकर बोल देता है, जैसे फखर जमान ने बोला था, फखर जमान को इबरत का निशान बनाया जा रहा था, तो इस तरह मोहम्मद रिजवान तो ऐसे फारिग हो सकते हैं, इसलिए बेचारा वो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, आपको इशारे दे सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, साउथ अफ्रीका में 3-0 जीत के आए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को जीत के आए थे, तो ये एकदम से ऐसी लुक के हम मुकाबले में भी कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे हमारा जो है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, पूरी कंपेन चलती है दोस्तों, पूरी कंपेन चलती है, कंपेन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यकीन करो, इतनी ज्यादा कंपेन चलती है। सबसे बड़ी बात है, आपको पता है न्यूजीलैंड में हमारी सीरीज स्टार्ट है, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्नलिस्ट गया हुआ वहां पर, इतना पक्का पिट्ठू है वो, इतना पक्का पिट्ठू है, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तानी अवाम को बोल देता है यार हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, अच्छी बात है, हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, भाई क्यामत तक इसी को लेकर चलना, आप क्यामत तक इसी सीरीज को गिनवाते रहना। हम ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, हम साउथ अफ्रीका से जीते थे, अब क्यामत तक इसी को रिपीट करते रहना। जैसे वो अभी जान छुट्टी अल्लाह करके, जैसे 151 वाली जो इंडिया को हमने हराया था, अब इसी को लेकर चलना। भाई जो तेरी बात है करने की, डायरेक्ट पूछ कि भाई जो प्लेइंग 11 तूने बनाई है, क्या मोहम्मद रिजवान इनमें से प्लेइंग 11 में से कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपने शामिल किया हो? पूछ उससे, डायरेक्ट पूछ, प्लेइंग 11 में तेरा हाथ है या नहीं है हाथ, ये हमें बता दे। क्या बॉलिंग भी बाहर बैठकर जो मैनेजमेंट है फिरौन, वही तो नहीं आपको बता रहे कि भाई ये इसको इसका ओवर है, ये इसका ओवर है, ये इसका ओवर है, उसको ओवर दे रहे हो। लास्ट मैच में, इस मैच में भी सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग करवा गए, लास्ट मैच में भी यकीन करो दोस्तों सुफियान मुकीम को उस जगह पर ओवर करवाने को दे रहे थे जहां पर नया बंदा करवा ही नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने डिलीवर करके दिया। जहां पर सिक्सेस लग रहे, सुफियान मुकीम को ले आओ, मेन बैट्समैन आ गया, सुफियान मुकीम को ले आओ, मिडिल ऑर्डर में सुफियान मुकीम को ले आओ, डेथ ओवर में सुफियान मुकीम को ले आओ। यानी स्टार्ट में उस बेचारे का करियर खत्म करने पर तुले हुए थे, क्योंकि गलत साबित हो रहे थे। सुफियान मुकीम को बेंच पर बैठाकर कोचेज गलत साबित हो रहे थे। अब ये सुफियान मुकीम को उस जगह पर ओवर देने लग रहे थे ताकि हमारी बात बन जाए, सुफियान मुकीम को थोड़ा फेंटा लग जाए। लेकिन इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देने वाला है, फेंटा पाकिस्तानी अवाम तुमको ही लगा रही है। दूसरा ये पूछा गया कि बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया। या अल्लाह, या अल्लाह, किसी को अगर सही मानों में क्रिकेट का नॉलेज है, यहां पर बाबर आजम, सिर्फ बाबर आजम, मैं कह रहा हूं सिर्फ बाबर आजम पर ब्लेम देना नहीं बनता, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर ब्लेम देने लग रहे हैं। भाई जैसे उनकी जो बाकी 10 बहनें लगती हैं इसलिए बाबर आजम पर ब्लेम देने लग रहे हैं, ये बहनों ही लगता है इसलिए इस पर हम ब्लेम डाल देते हैं। वो शर्म नहीं आती इन लोगों को? बाबर आजम पर कैसे ब्लेम दे सकते हो?
वो बाबर आजम पर इस टाइम ब्लेम दे ही नहीं सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मैच में सिर्फ बाबर आजम पर ब्लेम दे दें, यकीन करो उसको सुबह उठकर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि यार मैंने ये ऐसा ब्लेम दिया है, क्या मैं ठीक तो हूं, मेरा कोई मेंटली इशू तो नहीं है, प्लीज ये चेक कर दीजिएगा। भाई बाबर आजम पर ब्लेम नहीं दे सकते। बाबर आजम ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है वर्सेस न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा रन बनाने वाला। अगर कोई इतना बैट्समैन तप्पड़ वाला है तो फिर बाबर आजम को क्यों खिलाने लग रहे हो आप? बाबर आजम को ड्रॉप कर दो, साइड पर करो। आप बाबर आजम को क्यों खिलाने लग रहे हो? मजबूर हो चुके हो आप, मजबूर। बाबर आजम को आप ओडीआई में भी खिलाने पर मजबूर हो गए हो, बाबर आजम को अब टी20 पर भी लेके जाने के लिए आप मजबूर हो चुके हो। पता है तुम्हारे पास इतना टैलेंट ही नहीं है। अगर टैलेंट है तो आप पिक नहीं करते वो वाला टैलेंट, जैसे साहिबजादा फरहान है या कई भी बेचारे जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसकी पोजीशन पर नहीं लाकर खिलाते और कंटिन्यू चांसेस नहीं देते। आप ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करते हो जिसने बस 10-12 डोमेस्टिक के मैचेस के लिए और उनको उठाकर 2-3 छक्के जिसने मार दिए, हाँ थोड़ी बहुत पर्ची की हेल्प हो जाएगी, थोड़ी बहुत सिफारिश की हेल्प हो जाएगी, उसको इंटरनेशनल में आकर डेब्यू करवा देते हो। मजीद मोहम्मद रिजवान ने आगे जाकर कहा कि भाई अगर आप जितने भी मैचेस है आप देख सकते हो जहां पर बाबर आजम खड़े थे, पाकिस्तान टीम को, कोचेस को ये लग रहा था, पाकिस्तानी अवाम को, कि हम ये मैच इजीली जीत रहे हैं। जैसे बाबर आजम आउट होते हैं पूरी की पूरी टीम उसी टाइम घर को वापस आ जाती है, तू चल मैं आया वाला नारा लगाकर। यानी बाबर आजम आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पिच पर खड़ी नहीं होती, यानी पूरे 50 ओवर ही नहीं खेल सकती। 50 ओवर खेलना एक आर्ट है, सलमान बट का मानना है। वो किसने खेलने हैं? वो टेल एंडर ने खेलने हैं, ये तो डिसाइड कर दो आप, या फिर मेन बैट्समैन ने खेलने हैं। ऑफ कोर्स मेन बैट्समैन ने खेलने हैं। तो मेन बैट्समैन में कौन है आप लोगों के पास? कौन है मेन बैट्समैन है? क्या इमामुल हक आपके मेन बैट्समैन है? क्या अब्दुल्ला शफीक आपके मेन बैट्समैन है? कौन से आपके मेन बैट्समैन है? तैयब ताहिर आपके मेन बैट्समैन है? उस्मान खान आपके मेन बैट्समैन है? भाई आपके पास कोई बड़ा नाम मुझे बताओ तो सही जो आपके मेन बैट्समैन है। आपकी टीम यकीन करो गिर नहीं चुकी, इसको दफनाया जा चुका है। दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है? मोहम्मद रिजवान ने, यकीन करो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे ना, उसने अपने पे तो ब्लेम लिया है जितना उसका ब्लेम बनता है, यानी जितना उसका ब्लेम बनता है। अगर प्लेइंग 11 में उसका हाथ है तो वो ब्लेम ले सकता है, प्लेइंग 11 में हाथ ही नहीं है उसका, उस पर ब्लेम कैसे ले सकता है? सिलेक्शन में उसका हाथ है तो वो ब्लेम ले सकता है अपने ऊपर, अगर हाथ ही नहीं है तो वो अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले? भाई जहां पर मोहम्मद रिजवान को सिर्फ ये बता दिया गया है कि आपने इतने नंबर पर आकर बैटिंग करनी है, इसको ओवर दे देने हैं और आपने जाकर टास्क कर लेना है, तो फिर आप मोहम्मद रिजवान पर, जस्ट मोहम्मद रिजवान पर ब्लेम नहीं डाल सकते। क्या आपका मानना है कि इसके पीछे अब ये फिरौन है, इनको फारिग कर देना चाहिए? मैं तो थक चुका हूं बोल बोल कर, आप भी आवाज उठाएं, वीडियो को शेयर किया करें ताकि इनको पता चले कि हमारी टीम के पीछे जो बर्बादी का पूरा हाथ है वो हमारी मैनेजमेंट का है। हमारे चेयरमैन को चाहिए ऐसे प्लेयर को, ऐसी कोचेस को सिलेक्ट ना करे जिससे पाकिस्तान टीम डाउनफॉल की तरफ बढ़ नहीं चुकी है, अब खत्म होने को आ गई है। अपनी राय इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो जो हमेशा से हमारी प्रॉब्लम रही है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज में सामने फिर आनी शुरू हो गई थी हमारी, क्योंकि अगर आप देखिए जहाँ पे 50 ओवर जाते हैं हम 40 ओवर तक हमारी हर टीम को पकड़ रहे हैं।